देखिए, आज हमको उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैप देख लीजिए। देखिए, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और हम देखते हैं ये यहाँ से ये हिस्सा और ये यहाँ से ये हिस्सा, ये और ये यूएसए है, अमेरिका है। ये क्या है? कनाडा है। कनाडा, यूएसए, और यूएसए के नीचे जो है ये इस प्रकार जो है ये मैक्सिको है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसके जस्ट नीचे जो है ये क्या है? ग्वाटेमाला। ये क्या है? यहाँ पे ग्वाटेमाला है। ये ग्वाटेमाला है। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ये देश बेलीज। ये क्या है? ग्वाटेमाला है। ये क्या है? बेलीज है। ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रकार ये एक देश है छोटा सा, ये इसका नाम क्या है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। और इधर वाला जो हिस्सा है यह है होंडुरास। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास। और होंडुरास के जो नीचे है इसका नाम है निकारागुआ। ये निकारागुआ। इसके जस्ट नीचे जो है कोस्टा रिका। और ये जो हिस्सा है ये पनामा। एक बार पुनः देखिए, ये क्या है? तो यह कनाडा है। ठीक। ये क्या है? यूएसए है। ये क्या है? मैक्सिको है। ये क्या है? ग्वाटेमाला। और ये जो देश है इसका नाम है एल सल्वाडोर। ठीक। और ये इधर निकला है, जो निकला है इसका नाम है बेलीज। ये है होंडुरास। ये है निकारागुआ। ये है कोस्टा रिका। और ये नीचे वाला है पनामा। ठीक। एक बार पुनः देखिए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। अगर यहाँ पे कैपिटल देखा, एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर है। निकारागुआ क्या है? मानागुआ है। निकारागुआ क्या है? मानागुआ है। ठीक है। कोस्टा रिका क्या है? सान जोन्स है। कोस्टा रिका की सान जोन्स। पनामा की पनामा सिटी। पनामा की पनामा सिटी। होंडुरासी क्या है? तेगुसिगल्पा। क्या है? तेगुसिगल्पा। बेलीज की क्या है? बेलमोपान। बेलीज की क्या है? बेलमोपान। ठीक है। तो बेलीज की राजधानी क्या है? बेलमोपान। अब देखिए, हम यहाँ पे एक एक चीज देखते हैं। देखिए, ये जो है विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके किसके बीच है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में है। नाम क्या है? ये जो है यह 49वीं समानांतर रेखा है। कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है? 49वीं समानांतर रेखा। अब देखिए, इसमें यहाँ पे झीलें हैं इस प्रकार। सुपीरियर के इस सीमा रेखा में जो है
झीलें हैं यहाँ पे। ये सुपीरियर है, ये ह्यूरॉन है, मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। ये सुपीरियर है, यह ह्यूरॉन है, इस प्रकार मिशिगन है, ईरी है, ओंटारियो है। यह जो आपस में है नहरों के माध्यम से कनेक्ट है। देखिए, सुपीरियर झील के नीचे जो है एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ नाम है। ठीक, ये जो है ये घास का मैदान है। ये जो है यह प्रेरी घास का मैदान है और यहाँ पे मक्का और गेहूं उत्पादित होता है। यह यहाँ से मक्का और गेहूं जो है यहाँ पे लाया जाता है। ये दुलुथ शहर है, यहाँ पे पीसा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? विश्व की आटा चक्की कहते हैं। तो विश्व की आटा चक्की किस शहर को बोलते हैं? दुलुथ को बोलते हैं। यह किस झील के किनारे है? तो सुपीरियर झील के किनारे है। और देखिए, यहाँ पे जो है कनाडा में ऊपर से यहाँ से 5 झीलें हैं क्रमशः। ठीक, ये कौन सी? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। ये जो विनिपेग झील है ये इसे बोलते हैं विश्व की गेहूं की मंडी बोलते हैं। तो झीलें कौन कौन सी हैं क्रमशः? तो वो भी देख लीजिए। जो पहली झील है इसका नाम है ग्रेट बियर। जो ये वाली झील है इसका नाम है ग्रेट स्लेव। जो उसके नीचे झील है उसका नाम है अथाबास्का। और अथाबास्का जो है यह प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और ये कौन सी है? इस झील का नाम है रेनडियर। और उसके नीचे कौन सी झील है? उस झील का नाम क्या है? विनिपेग। ठीक, तो विनिपेग क्या है? यह विश्व के गेहूं की मंडी। तो आपसे पूछा जाए विश्व के गेहूं की मंडी किसे बोलते हैं? विनिपेग को बोलते हैं। विनिपेग स्थान है और वहीं पे क्या है? विनिपेग झील है। अब देखिए, विश्व का सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ उत्पादित होता है? तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान। ठीक, लेकिन सेकंड नंबर पे कहाँ उत्पादित होता है? तो कनाडा में। कहाँ उत्पादित होता है? कनाडा में। और पहले स्थान पे कौन है? कजाकिस्तान है। ठीक, और कनाडा में कहाँ? अथाबास्का। आगे देखिए, ये ग्रेट स्लेव जो है ये यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ पे जाती है और यहाँ पे गिर जाती है। ठीक, यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला भी है छोटी सी। इस पर्वत का नाम क्या है? मैकेंजी। और ये जो नदी गई इस नदी का नाम क्या है? मैकेंजी। और यहाँ जहाँ पे गिर रही खाड़ी है इस खाड़ी का नाम क्या है? मैकेंजी। तो अगर पूछा जाए आपसे मैकेंजी पर्वत कहाँ है? कनाडा में है। मैकेंजी श्रेणी कहाँ है? कनाडा में है। मैकेंजी नदी कहाँ है? कनाडा में है। मैकेंजी खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। अब देखिए, ये कौन सी खाड़ी है? मैकेंजी की खाड़ी है। यह कौन सी खाड़ी है? अलास्का की खाड़ी है। ये जो है ये कौन सी खाड़ी है? ये हडसन की खाड़ी है। ये देखिए छोटी सी, ये कौन सी है? जेम्स की खाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी है? तो ये वाली खाड़ी जो है इसका नाम क्या है? मैकेंजी की खाड़ी। ठीक, ये कौन सी है? तो ये है अलास्का की खाड़ी। ये कौन सी है? तो ये है हडसन खाड़ी। ठीक,
हडसन के नीचे ये छोटी सी जो है ये क्या है, जेम्स की खाड़ी है। ठीक, ये कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। ये देखिए यहाँ पे ये कौन सी खाड़ी है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक, और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग ज्वार भाटा में पढ़े होंगे कि फंडी की खाड़ी में 4 ज्वार आते हैं, तो फंडी की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पे है, तो फंडी की खाड़ी। ठीक, तो एक बार पुनः देख लीजिए, ये कौन सी खाड़ी है, फंडी की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है, मैकेंजी की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, तो दुलुथ क्या है, विश्व की आटा चक्की है, और विश्व की गेहूं की मंडी कौन है, विनिपेग है। चलिए आगे देखिए, ये तो रहा सुपीरियर झील। आप देखिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, यहाँ से जो है सीमा रेखा है। ठीक, तो ये चारों झीलें सीमा रेखा पर पड़ती हैं, जबकि मिशिगन क्या है, स्पेशली यह अमेरिका में पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। और देखिए यहाँ से वाटरवे है, ये वाटरवे सेंट लॉरेंस नदी, ये वाटरवे है, और सेंट लॉरेंस नदी होते हुए बाहर। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा नदी जलमार्ग कौन सा है, तो सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग जो ये है इस प्रकार। ठीक, आगे देखिए, और ये जो है ये झील जो ये वाली ये ईरी झील है। कौन सी, ईरी झील। और ये कौन सी है, ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, नियाग्रा जलप्रपात। तो अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा आयतन में जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है। कहाँ पर है, ईरी और ओंटारियो के बीच में है, या कनाडा और यूएसए के सीमा रेखा में, ये यहाँ पे है। और इसके जस्ट नीचे ही ये यहाँ पे क्या है, न्यूयॉर्क है। कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नाम क्या है, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, क्या नाम है, तो वो भी लिख लीजिए। तो लिख लीजिए ये कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, अजायब घर नाम क्या है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और यहीं पे क्या है, न्यूयॉर्क में ही क्या है, तो यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर पूछा जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वास्तुकार कौन है, तो कौन है, एफ ऑगस्ट बार्थोल्डी, ये क्या है, वास्तुकार है। तो ये प्रमुख चीजें रही कुछ अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और देख लीजिए, अगर पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है, तो यूएसए में। सर्वाधिक
मक्का कहाँ उत्पादित होता है? यूएसए में, ठीक है। और यहीं पे अमेरिका में ही तांबे की एक खान है, उसका नाम क्या है? बूटे की खान। तो बूटे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एक और तांबा की खान है जिसका नाम क्या है? एरिजोना। एरिजोना की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए मेसाबी की खान प्रसिद्ध है, और सोना के लिए होम स्टेक है, होम स्टेक खान प्रसिद्ध है। ये दोनों तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, ये लोहे के लिए, यह सोने के लिए। ये सब कहाँ है? यूएसए में है। और देख लीजिए, विश्व का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूएसए में है। विश्व का पहला नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में। और नाम क्या है उसका? येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे, और इसी इरी नदी के ये इरी झील के नीचे ही न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क के नीचे एक शहर बसा हुआ है जो अभी बहुत चर्चा में रहा है कि यहाँ पे ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जी संबोधित करने जाते हैं, एक व्यक्ति गोली मार देता है। तो ये जगह कौन सी है? और ये पेपर में आया हुआ भी है, पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को गोली कहाँ मारी जाती है? पेंसिल्वानिया में। और मारने वाला व्यक्ति कौन होता है? थॉमस जेम्स क्रुक्स, ठीक है। तो आज इतना ही रखो।